जी जनाब, वेरी वेलकम बैक टू माय डियर लिसनर्स, माय डियर व्यूवर्स। सबको जो मैं एक दफ़ा फिर भी कहूँगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्योंकि कुछ लोगों की सुबह अभी हुई है ना, और नाश्ता भी उन्होंने अभी भी किया है, और कुछ लोग अभी नाश्ता से जाके वो हमें देख रहे हैं और हमारी बातों को और हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। बस मज़े की बातें हो रही हैं एजुकेशन के बारे में। हम लोग अभी हम साथ डिस्कस कर रहे थे। उसके साथ साथ जो इंसान के अंदर छुपा हुआ एक और इंसान होता है, जो इंसान का जो टैलेंट जो सामने निकल के बाहर आता है, मैं ये समझता हूँ जब वो निकल के सामने आता है तो बहुत ही मज़ा आता है। इसलिए कि इंसान की जो असल जो पहचान होती है, इंसान के अंदर की इंसान की पहचान होती है। बज़ाहिर वो अक्सर औक़ात एक चीज़ कहा करते हैं हम लोग कि अगर आपको किसी से नफ़रत है तो किसी इंसानियत किसी इंसान को नफ़रत नहीं होती। उस जो उसने एक्ट किया होता है, जो उसने वो फेल होता है, वो जो काम होता है, उससे इंसान को नफ़रत करनी चाहिए। लेकिन किसी पर्सनैलिटी के साथ, किसी इंसानी जो जिस्म के साथ इंसान कभी भी नफ़रत नहीं करना चाहिए। यही बातें हैं कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे होते हैं, कॉलेजेस में भेज रहे होते हैं, तो ये हमारा जो मेन मकसद होता है, जो मेन थीम होता है, वो ये होता है कि एक अच्छा शहरी बन सकें, अच्छा पाकिस्तानी बन सकें और इस मुल्क कौम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम वो खुद भी कर सकें। लेकिन समाव ये होता है कि हम एक चीज़ देखते हैं कि जब हमारी इस पूरी कम्युनिटी में, और जब बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि जो साथ लेके तो बच्चों को चल रहे होते हैं, उनको अच्छे अच्छे ग्रेड्स तो दे देते हैं, और उनको मतलब तमाम किताबें वगैरह होती हैं और तमाम स्पीचेस वगैरह ज़बानी याद करा के अच्छा डिलीवर भी करा देते हैं, अच्छे अच्छे ग्रेड्स भी आ जाते हैं। लेकिन जो उनका जो एक्टिव जो उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो उसको नहीं पहचान पा रही होती है। मदन के 10 साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन वो जस्ट उनको किताबी कीड़ा तो बना सकते हैं, अच्छे अच्छे उनको ग्रेड्स तो दिला सकते हैं, लेकिन असल जो इंसानियत की जो मेराज होती है, जो अल्लाह ताला ने उसको एक गॉड गिफ्टेड जो सलाहियतें होती हैं, वो उस तक नहीं पहुँच सकती, उसकी पहचान तक नहीं होती। तो यही बात है कि इंसान अगर आगे बढ़ता है तो इंसान की जो टैलेंट होता है उसकी कदर की जाए और उसके टैलेंट को पहले निखारा जाए। तो बात करेंगे हम प्रोफेसर साहब से कि प्रोफेसर साहब के टैलेंट को कैसे निखारा जाए और उसको निखारने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? इसमें मैं 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि टैलेंट हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, लेकिन हम वो फाइंड नहीं कर पाते। उसका ये प्रॉपर आपका जो वे है ना कि आप हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हम बेकायदा देखते हैं कि बेकायदा कुछ हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें आप देखें उर्दू इंग्लिश स्पीच होती है, राइटिंग कंपटीशन होता है, आर्ट कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं। तो देखें कि जो बच्चे का अंदर किस में ज़्यादा शौक है, वो खुद आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर वो चीज़ें जब अनाउंसमेंट करते हैं तो खुद बच्चे रेज योर हैंड खड़ा करते हैं, सर मैंने करनी, सर मैंने करनी, सर मैंने ये काम करना, सर मैंने वो काम करना। तो इस तरह आपको पता चलता है किस बच्चे के अंदर, जब आप कंपटीशन करवाते हैं, कि किस बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंटेड है। तो जो देखें आप जिसका बच्चे का शौक है, जिसका बच्चे का जिस तरह ज़्यादा रुझान है, तो उसको वो आप कोशिश करें, वो प्रमोट करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम वालिदैन की सिलेक्शन ज़्यादा होती है जी कि बच्चा इस तरफ जाए, बच्चे का ये इस तरफ जाए। हालांकि ये आसान होना चाहिए। देखें कि बच्चे के अंदर, आपके अंदर सलाहियत कौन सी है, बच्चे का खुद किस चीज़ में इंटरेस्ट है, खुद बच्चा क्या अच्छा कर पा रहा है, तो हमें बच्चे को चाहिए कि उस तरफ लेके जाए। क्योंकि वो ज़रा बात है, जिस बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है, जो बच्चा वो अच्छी तरीके से कर पाता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से उसको लेके आगे कैरी ऑन करेगा और उन्हीं चीज़ों को उसको प्रमोट गाने का बहुत शौक होता है, सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और कुछ बच्चों के साथ कुछ बड़ों को भी सिंगिंग का शौक होता है। कुछ लोगों को सिंगिंग का शौक होता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक होता है। आप में क्या शौक है? नहीं, मैं जब स्पेशली आपको बताऊँ कि म्यूज़िक बहुत कम ही सुनता हूँ, ठीक है। तो जब कभी लॉन्ग ड्राइव पे हूँ, जब कभी सैड हूँ, वो जब कभी कोई याद की बात आ जाए तो उस टाइम कुछ ना कुछ मैं गाड़ी में सुन लेता हूँ, लेकिन बहुत कम ही सुनता हूँ, ठीक है। लेकिन जब सुनता हूँ तो गज़लें वगैरह। कौन सी गज़ल आपको सबसे अच्छी लगती है? जो मेरी एक फेवरेट गज़ल किसी के लिए अगर आप कुछ यहाँ पे सुनना चाहें, हम आपको सुना भी सकते हैं। जी जी ज़रूर। मेरी एक फेवरेट गज़ल है कि हमें तुमसे प्यार कितना, किससे प्यार जानते प्रोफेसर साहब, कुछ राज की बातें राज ही रहनी चाहिए, ठीक है। आप उनके कहें ना, और जिनको आप कहना चाहते हो ना, आप वो गज़ल सुनाई देते हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। चलें जी, शमा आपकी तरफ बढ़ेंगे। और अभी प्रोफेसर साहब ने कहा ऐसा ना कि इनको गज़लों का और साथ म्यूजिशियन के साथ एक गहरा ताल्लुक है, और ज़ाहिर सी बात है इंसान का होता है जब इंसान लॉन्ग ड्राइव भी होता है, जब इंसान को ऐसा मौसम इंसान की ज़िंदगी में होते हैं कि जब वो मौसम आता है तो इंसान के वो उस मौसम के रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज होती हैं, हैप्पी मेमोरीज गिर के सामने आ जाती हैं, खुद तहरीर के सामने आ जाती हैं। तो उनको जो सरकार से गज़ल हमें तुमसे प्यार कितना कौन सी तो जनाब, जो आप जो बात पूछना चाह रहे हैं, वो जो कहने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं प्रोफेसर, हमें सब बताएंगे सारी बात है, और बताना भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे सीक्रेट्स होती हैं जो इंसान को इंसान से भी
इंसान का ताल्लुक होता है। और मैं ये चीज़ समझता हूँ, कुछ चीज़ें हमें इंसान को अपने आप से भी छिपानी पड़ती हैं, सिगार राज में रखनी पड़ती हैं। एनीवेज जो भी है, तो जनाब जी शमा, हमें तुमसे प्यार कितना। जी सर, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या बताएं, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। बहुत खूब। हमें तुमसे प्यार कितना, जी हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको बता भी नहीं सकते। ये प्यार की वो पीक है, ये प्यार की वो बुलंदियां हैं जो इंसान के दिल में पवस्त कर जाती हैं। और जब इंसान किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करता, लेकिन फिर कहता भी है, और दिल ही दिल में कहता हमें तुमसे बहुत ही प्यार है, लेकिन तुम्हें बता नहीं सकते। क्यों? कि हमारे बताने को लिमिट्स है ही नहीं है। उसका ही लिमिट। लेकिन ये भी जरूर है कि हाँ, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे। लेकिन दूसरी बात प्रोफेसर साहब ने खुद ही कह दी कि लेकिन प्यार ही बहुत है, बताते भी नहीं है, और हौसला भी नहीं है बताने का, लेकिन आपके बिना जी भी नहीं सकते। नहीं, मजे की बात है कि अभी आप गाने के दौरान मैंने एक चीज नोट की कि ये बिल्कुल खो गए थे ना, कहीं इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले गए थे। हम सब खो जाते हैं। नहीं, अभी इनकी जो खास ये फरमाइश है किसी किसी से रिलेट कर रही होती है, जैसे आपने पहले कहा था कि कोई गाना होता है, कोई फील हमारी होती है, तो किसी मेमोरी को टच कर जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई हो ऐसी बात। इंसान को अगर प्यार की बात है, किसी पत्थर से इंसान के प्यार हो जाता है। तो और मैं ये समझता हूँ कि यादें इंसान के साथ रहने चाहिए। ये यादें वो इंसान का एहसास होती है, वो वाला माजी होता है कि जो इंसान के फ्यूचर के लिए चार्ज अप करता रहता है। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में अच्छे बुरे पल तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। ये तभी आते हैं, इंसान बहुत कुछ सीखता है और इंसान अपने साथ से लेके चलता है। लेकिन इट डजेंट मीन कि इंसान का इसके साथ म्यूज़िक का कोई ताल्लुक नहीं। म्यूज़िक का ताल्लुक होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में म्यूज़िक का ताल्लुक ज़रूर होता है, और उसकी पीक कितनी है और उस म्यूज़िक के साथ उसकी यादें कितनी हैं, ये डिफर कर होता है कि वो किस किस्म के म्यूज़िक वो सुनता है। प्रोफेसर साहब कह रहे होते हैं कि म्यूज़िक की कोई सरहदें नहीं है, जो आर्ट की कोई सरहद नहीं होती। देखिए ये हमारी हवाएं हैं, परिंदे हैं, सूरज है और अपने पानी है। ये अगर जिस तरह हमने इस दुनिया में इंसान ने पूरे अपने ख़ुत अर्ज़ को, अल्लाह ताला की ज़मीन है, इसको आइसोलेट किया हुआ है कि ये जो उसको यहाँ पे सिक्योर किया हुआ है कि ये फ़लाँ एरिया है आपका है, ये फ़लाँ एरिया मेरा है, आपने यहाँ से इधर नहीं आना, बाढ़ लगाई हुई है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि जब सुबह होती है तो सूरज की जो किरणें होती हैं तमाम यकसा और बैलेंस वे से तमाम हर चीज़ के ऊपर पड़ रही होती हैं, हर ज़मीन के ऊपर पड़ रही होती हैं, चाहे वो ज़मीन हमारी है या किसी और की है। और चाहे अगर हवाएं जाती हैं तो वो भी सबके लिए साझी जाती हैं, बैलेंस जा रही होती हैं। ये हमने आखिर ऐसा क्यों उसमें बाउंड्रीज लगाई है, इसकी क्या वजह से? असल में ये बात है ना कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, ये अल्लाह ताला की सारी नेमतें, हाँ, हमें इनसे शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की जो बनाई हुई दुनिया है, ये समय बहुत एक खूबसूरत और प्यारा है, हमने इसको बगाड़ रहे हैं, हम इसमें अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो फैला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो हर एक चीज़ जो बनाई है उसको कहते हैं कि कुरान में फ़बी अल्लाह रब्बी का मा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। तो ये अल्लाह की ज़मीन है, ये सरहदें, ये बार्डर, ये चीज़ें, ये डिवाइड, ये तुम्हारी है, ये मेरी है, ये हमने बनाई हुई है, ये दुनिया का एक निज़ाम है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने तो वसी एक सिस्टम दिया हुआ है कि देखें जी कि सूरज है तो वो चाहे वो मोमिन है, वो चाहे वो काफिर है, चाहे वो यहूदी है, किसी पे भी है, सब एक जैसा पढ़ रहा है। अल्लाह ताला रिज़्क़ भी सबको दे रहा है, सबको वो नवाज रहा है। ठीक है, तो सबके लिए एक दुनिया ये एक इम्तिहान है, इसमें इम्तिहान में जो ही कामयाब होगा, ठीक है, वही जो अल्लाह के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए अहकामात पर चलेगा। इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, इंसान को इंसान की सर्व के लिए भेजा है।
मोहब्बतें बिखेरने के लिए भेजा है, नफ़रतें, कुदूरतें, रंजिशें, दुख तकलीफ़ को और कम करने के लिए भेजा है, दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए भेजा है। शमा क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक बात आती है कि हमने जो ये एलिमेंट आपने कि डिवीजन का एलिमेंट ऐड करते हैं इसमें, तो उसके अंदर एक बड़ी डीपनेस है। वो कैसे है कि हम इंसान इतना मटेरियलिस्टिक हो चुका है, इतना मटेरियलिस्टिक हो चुका है कि वो अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ भी कर रहा है। रियलिटी है हम अपनी एक्सपोज दैट टाइप है, अगर मेरे आज ये फ़ोन है तो मैं कहूँ कल मेरे पास इससे अच्छा फ़ोन हो। एक जनरली बात है कि हमारी जो विशेज़ और डिज़ायर्स है ना वो बढ़ती जाती है, उससे क्या होता है कि हम दूसरे का गला दबाते जाते हैं। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। तो अगर हम अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म कर देंगे, ऐसा नेगेटिव एलिमेंट ख़त्म कर देंगे, तो डेफिनेटली ना ये डिवीजन डजेंट मैटर, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जो कैसे लेकर चलना है, पॉजिटिविटी का चलना है या हमने किसी के साथ कुछ नेगेटिव आइडियाज़ जो उनसे है करने हैं। ठीक है, जब अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि आपका क्या विजन है, हमने कैसे चलना है, तो डेफिनेटली कि फिर हम किस जगह पे खड़े हैं, क्या हम अपने आप को मुस्लिम कह सकते हैं, क्या हमारी जो विजन्स हैं, जो हमारी रवायात हैं, रस्में हैं, उन्हें भूल चुके हैं। तो जैसे ये हमद है, अल्लाह तबारक तआला की तारीफ़ है, नात इकबाल अलैहिस्सलाम की तारीफ़ है, मनक़बत है जो औलिया कराम होते हैं या सहाबा कराम होते हैं उनकी याद में उनकी तारीफ़ में कलिमात कहे जाते हैं। तो एक इंसान है जिसको हम जिस तरह के सॉन्ग्स हो गए या इस तरह, अल्लाह ताला की तो वही मखलूक है। अगर हम किसी को उस शाकार का, इंसान पूरी कायनात है रब कायनात की, और इसमें मतलब खों की रवानी है, रूह की रवानी है, और इंसान के एहसासात हैं, जज्बात हैं, और तमाम मोहब्बतें हैं, नफ़रतें हैं, सब सारी चीज़ें हैं। तो इस शाकार के अल्लाह ताला के लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम के बेहतरीन शाकार अल्लाह ताला ने बनाया। तो इसकी प्रेज़िंग के लिए, इसकी तारीफ़ के लिए कि अगर जब हम सिंगिंग का सहारा लेते हैं, कुछ ऐसे तरन्नुम का सहारा लेते हैं, सुर-ताल का सहारा लेते हैं, तो वो फिर मैं ये समझता हूँ इस तरह कि फिर उस अल्लाह ताला की शाकार की जो शान होती है वो दोबाला हो जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा दो ही है। डाउट जी इसमें। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें अभी जिस तरह मैडम बात कर रही थी कि ख्वाहिशात, वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो हमें चाहिए कि जो ख्वाहिशात को अपने एक लिमिट और एक महदूद तक रखें। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जिनको अपने मुट्ठी में बंद करना होता है, तो कोशिश करें कि ख्वाहिशात को अपनी कम करें अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है। ठीक है, किसको ज़्यादा सुनते हैं? कौन सा आपका फेवरेट सिंगर है? मैं आपको बताया कि मेरा सिंगिंग से जितना मेरा हासिल लगाव नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है, गज़लें वगैरह, ठीक है, नुसरत फ़तेह अली खान नुसरत फ़तेह अली खान हैं, की, मैडम नूर जहान की, नूरजहां को, ठीक है, इस तरह के मैं कभी लॉन्ग ड्राइव पे हूँ तो नुसरत फ़तेह अली खान और मैडम नूर जहान, ठीक है, और आपके रफ़ी वगैरह जो इस तरह के थे, आपके मोहम्मद अली साहब, ठीक है, और इस तरह के कुछ गज़लें वगैरह सुन लेता हूँ। अदरवाइज जिस तरह इस पर कोई गज़लें, कुछ ऐसे वो सॉन्ग्स मैडम मलके तरन्नुम नूरजहां के, अगर आप यहाँ पे हमारे तमाम सुनने वालों की नज़र करें। लेजेंड्स हमारे सिंगर्स थे, हमारे एक मतलब बहुत बड़े नाम है जिन्होंने आप लेखें कि हम इन्हें भुला नहीं पाते। मतलब कहीं भी मौसीकी अगर हम जिक्र करते हैं तो खान साहब या फिर मैडम जी की अगर बात ना हो तो बिल्कुल एक बेज़ौक़ बात हो जाती है। तो मुझे जो मेरे वन ऑफ वेरी फेवरेट लाइक खान साहब की हैं, वो मैं आपके साथ लाइक अभी 2-4 उसकी लाइन्स में आपको सुनाती हूँ। यार जना दे पौण जुदाइयां रुल जांदे ने वांग शुदाइयां, दुख आंदे ने दिल विच डेरे चारों पासे दिसण नेरे, दुनिया विछड़े नहीं परवाह दिलदार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े। क्या बात बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आपको खान साहब की मतलब ऐसी लाइंस हैं कि लाइक अभी भी आपको जैसे रिमिक्स किया जा रहा है उनके गानों को, मतलब हम उन्हें डिनाई नहीं कर सकते, ना। कभी भी नहीं हम भुला सकते। लेकिन इतना अच्छा काम, इतना प्योर काम, मौसीकी को उन्होंने बताया कि एक्चुअल में होती क्या है। जैसे आप देखें, आप बैठे हैं मौसीकी की रूह को उतर के उन्होंने सिखाया। ऐसा ही है, मतलब एक ऐसा कहते हैं ना कि प्रोटीन आप कह सकते हैं, जैसे हमारे फूड एलिमेंट होते हैं उस तरह से खान साहब की जो मौसीकी है वो ऐसा मतलब रखती है हमारे लिए, मतलब बेस है एक चीज़ की। मैडम नूरजहां के बारे में जब हम लोग जहाँ पे बात करते हैं, आपको ये पता है कि 60s के दौर की जो जितनी भी हिट मूवीज़ हैं, उनके अलावा तमाम की तमाम मूवीज़ अगर हिट होती थी तो मलके तरन्नुम मैडम नूरजहां की वो सॉन्ग से, वो सुरीली आवाज़ थी कि जो सॉन्ग जिस मूवी में फिट होता था और वो मूवी हिट हो जाती थी। वो इनसे पूछना कि इनको कौन सा है। और कुछ ऐसा जो मलके तरन्नुम को भी आपने सुना?
नहीं, मैं सुनता रहता हूँ लेकिन याद नहीं है उनको। बड़ी अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। उन्होंने स्पेशल जो 1965 की जंग में मैडम नूरजहां ने हमारे जवानों के अंदर वो बहुत प्यारी बात, जज्बा बहुत प्यारी वो बात। जो पैदा किया है अपनी वो शायरी के जरिए, ठीक है, अपने नगमों के जरिए, ठीक है, वो एक उनके लिए है। सिंगर तो सारे होते हैं, लेकिन जवानों के अंदर वो जज्बा पैदा हुआ है, ठीक है। सिंगर के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी होता है। और आप ये देखें किस तरह कि मलके तरन्नुम मैडम नूरजहां को भला क्या ज़रूरत थी कि वो माज़ जंग पे खुद जाएं, लेकिन उन्होंने इस कौम की खातर, इस मुल्क पाकिस्तान की खातर, अपने उन बच्चों की खातर, उन गाजियों की खातर और उन जवानों के लिए, उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए खुद वहाँ पे माज़ पर तशरीफ़ लेगी, वहाँ जाकर उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त किस्म के वहाँ कोई पे शक नहीं उसमें, उन्होंने बहुत ही उन्होंने उस जंग में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, ठीक है। उसके साथ साथ मेहदी हसन आपके देख ले, गुलाम अली देख ले, इन्होंने गज़लों में इनका कमाल किया है, ठीक है। वो उनकी गज़ल है कि हम तेरे शहर में आए हैं एक मुसाफिर की तरह, ठीक है। इस तरह की भी गज़लें उन्होंने बहुत ज़्यादा गाई है कि जिसको लोग आज भी, ठीक है, सुनते हैं और वो ये समझते हैं कि वो मेरे लिए ही बनी हुई है, मेरे लिए वो बनी हुई है। हर बंदा अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है। जिस तरह भी आप वो सॉन्ग सुना रहे थे कि जी जो अभी गाया रिसेंटली, ठीक है, किसी दा यार ना बिछड़े, तो आज का मेरे ख्याल में जो प्रोग्राम है मेरे में उसका जो तल्लक ही है वो दिल की रोशनी से मेरा ये कुछ अगर आप हमारे सुनने वाले की नजर करें। हम अगर अब सराइकी एक गाना है, जी जी जी, वो भी मैं आपको ज़रा सुना दूँ। असा काम कदड़ नशे हासे एक यार चलाया नशियां ते जिन्हों जग तो वध के प्यार किते उस प्यार चलाया नशियां ते भावें चिरसी यार सजींदे हो जद पींदे हाँ खुश थींदे हाँ। क्या बात है। नहीं, इस पे एक अलग प्रोग्राम रखना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात आपकी कि वो कहते हैं ना कि यार आपको जैसा भी हो आपका यार है। Exactly. वो उसमें कलर्स की, उसमें क्वालिटीज की, उसमें खूबसूरती जो होती है इंसान की आंख में होती है। जितनी आपकी प्यारी आंख होगी वो उतनी आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और चाहे एक चीज़ वो आपको, अगर आपकी आंख अच्छी तरह उसको देख रही है, बाकी की निगाह में शायद वो आम सी चीज़ हो, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ हो। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपको अट्रैक्ट करेगी, जो आपकी जिसने आपकी आंख की खूबसूरती को बाहर लिया, वो चीज़ असल क्योंकि खूबसूरती का ताल्लुक जो सा है वो आपके कलर से नहीं है, आपकी पर्सनालिटी से नहीं है। आप कहते हैं ना कि अगर कोई आम सा ही बंदा है तो जो इश्क है वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, इसमें बड़ी डीपनेस वाली बात होती है। हम इसको अंडरस्टैंड, हमें लगता है आजकल की जो क्राइटेरिया है वो शायद वो शक्ल से, इंसान के अपीयरेंस से, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि बिकॉज अगर आपको प्योरिटी है ना, लॉयल्टी है, तो वो डजंट मैटर कि आप कौन है, क्या है, जो इनर जो मेन जो स्पिरिचुअलिटी क्या है आपकी, ठीक है, इनर ब्यूटी क्या है आपकी, वो ट्रैक करते। किसी का हमें स्माइल पसंद आ जाती है कि नहीं, इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी का पसंद है, किसी का मतलब नेचर पसंद आ जाती है, लेकिन उसका शक्ल से या फिजिकल अपीयरेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे थे। मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप जब आपके अंदर कोई ऐसा फील है तो उसका ताल्लुक आपकी शक्ल, नस्ल, रंग, इन सब चीज़ों से हट के होता है। ये इश्क तो है नहीं, इश्क तो आजकल समझा ही नहीं जाता कि बेसिकली है क्या, ये तो एक अलग चीज़ आ जाती है। उसमें भी वर्सैलिटी को अगर हम समझे तो बड़ी डीप है। जैसे अगर पहले की स्टोरीज की बात करें आप, तो प्रोफेसर साहब तालीम का और इंसान की तरबियत का तो बहुत गहरा ताल्लुक है ही है। किसी इंसान के साथ उसका इश्क हो जाना, प्यार हो जाना, इसको किस निगाह से देखते हैं? मैं अक्सर काद इसमें ये कहता हूँ कि इल्म सीखिया अदब न सीखिया उस इल्म दा की लेना। बहुत ज़बरदस्त। इल्म सीखिया अदब सीखिया उस इल्म दा की लेना। तो जहाँ तक तालीम का तल्लक है और इश्क का तल्लक है कि इश्क हम सिर्फ ये समझते हैं कि इश्क मजाजी है, ठीक है, हम जो दुनिया का इश्क है जिस तरह का, इश्क के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे रंग हैं। असल जो इश्क है वो इश्क हकीकी है अल्लाह और उसके रसूल से, ठीक है। वो हम हमारे अंदर एक होना चाहिए कि कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब सब चीज़ों से ज़्यादा अपने माँ बाप से, अपने औलाद से, सब से मैं अफजल ना हो जाऊँ। तो हमें चाहिए कि इश्क हकीकी पे थोड़ा सा हमें काम करें, उसके बारे में सोचे। दुनिया में किसी चीज़ से भी हम अपनी पैसे से, सिस्टम से, बहुत सारी चीज़ों से हमारा लगाव हो जाता है, ठीक है। तो हमें ठीक है एक ज़रूरत के मुताबिक हमें इन चीज़ों को रखना चाहिए, एक ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है, इतना हो कि जितनी आपकी ज़िंदगी अच्छी से गुजर जाए, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी हम जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं कि बहुत ज़्यादा हम दुनिया में खो गए, अल्लाह रसूल को भूल गए।
जो सबसे हमारी बड़ी कामयाबी है। सही। ठीक है, जो हम जब दुनिया में खो जाएंगे तो फिर वो कामयाबी नहीं है। फिर हम कहते हैं जी कि हमारे ऊपर बारिशें नहीं हो रही हैं, ये कोरोना बीमारी आ गई है, ये डेंगू आ गई है, तो ये अल्लाह का हम पे एक अज़ाब है कि अल्लाह और उसके रसूल हमसे नाराज़ है। तो हमें चाहिए कि दुनिया को एक लिमिटेशन तक रखें और असल जो इश्क है, इश्क हकीकी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए, ताकि आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाए। बहुत प्यारी बात आपने की, बहुत प्यारी बात है कि, और एक चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा कि जब इंसान को दुनियाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान दर बदर जा रहा होता है और लोगों की मेहनतें कर रहा होता है, समाजितें कर रहा होता है, लेकिन अगर उसका अगर डायरेक्ट तल्लक अल्लाह व अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा तो वो फिर किसी के दर पे उसके जाने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। यही वो बात होती है कि जो आज जो हमारा अफर तफरी का दौर है, जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, तो इसमें ये चीज़ सीखने की, हमारे अपने बच्चों को सिखाने की यही बात है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा रिश्ता रखा जाए, ताकि जो हमें ना सिर्फ दुनिया में बल्कि जो आने वाली जो हमारी ज़िंदगी है, जो आने वाली जो दुनिया है, उसमें इंसान को कामयाबी अता करेगा। यही वो बातें हैं, यही वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक आम आदमी नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है कि जिसके दिल में नूर होगा, जिसके दिल में अल्लाह ताला की रहमतें होंगी, हर कोई बिल्कुल इसको नहीं समझ सकता। तो जनाब अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम की इस एंडिंग की घड़ियाँ बिल्कुल करीब करीब हैं, हम बढ़ेंगे जनाब राजा मुश्ताक साहब की तरफ से इनसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में अभी जो स्कूल का जो अभी सिनेरियो है और कॉलेजेस का जो सिनेरियो है, यहाँ हम सबके सामने है कि इतने लॉन्ग टर्म के बाद, एक लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पर इसको रीओपन किया गया, जो डेफिशिएंसी है, जो हमारे बच्चों ने इतना अर्सा वहाँ पर नहीं पढ़ा है, इसको पूरा करने के लिए और इसका बेहतरीन तरीके से उजागर करने के लिए, ताकि हमारे बच्चों की जो टाइम वेस्ट हुआ है उसके लिए हमारे स्कूल्स के जो इंतज़ामिया है, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फैकल्टी है, उसको क्या करना चाहिए और वालिदैन को क्या करना चाहिए? इसमें आपको बताऊँ ना कि कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। नहीं, 2 साल का वो मेरे ख्याल में साहब हम मुख्तलिफ मीटिंग्स में भी ये डिस्कस करते रहते हैं कि ये लास्ट आगे जो आपके फ्यूचर में जाए 10 ईयर तक ये लास्ट कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी ये पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, 10 ईयर तक। तो अब जो हो गया, अब उस पर बैठ के हमने ना रोना है, ना उस पर हमने कुछ डिस्कस करना, जो हो गया हमने आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए कि हम हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, ठीक है, जो हमारे सिस्टम्स के अंदर कमियाँ हैं, जो वालिदैन के अंदर कोऑर्डिनेशन हैं, जब स्टूडेंट के अंदर जो कमियाँ हैं, वो हमें अपनी कमियों को पूरा किया जाए। तो वो कमियों को पूरा करने के लिए एक हमारे पास बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि एक ट्राईएंगल है, टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट। बिल्कुल एक ट्राईएंगल हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, हमें तीनों को मिलकर बैठना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें साथ जोड़ना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे होकर काम करना पड़ेगा, तब जाके ये लास्ट कवर होगा। अदरवाइज वालिदैन अपनी तरफ खींचेंगे, टीचर अपनी बात करेगा, स्टूडेंट अपनी लाइन अख्तियार करेगा, तो ये कभी भी लास्ट काम नहीं होता। तो हमें चाहिए कि जो हमारे सिस्टम के अंदर है, रह कर तीनों को मिलकर बैठ के इस बारे में ज़रूर कोई ना कोई रास्ता में नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कमी है वो इंशाल्लाह पूरी हो सकती है, और हम इंशाल्लाह इसको कमी को ज़रूर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिस्टम में पूरा करेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की कि ये ट्रायंगल है, उसमें टीचर भी आ जाते हैं, उसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें स्टूडेंट भी आ जाते हैं, तीनों को मिल बैठ के एक पेज के ऊपर जमा हो के उसका यहाँ पे लाएमल तैयार करना चाहिए। और जो आज ये स्कूल ओपन है, जो स्कूल कॉलेज जामियात ओपन है, अब इसको किस अंदाज से लेके चलना है, क्योंकि हमने सिर्फ आज ही को नहीं याद करना, आज ही को नहीं पढ़ना, बल्कि जो हमें प्रीवियस जो हमसे इतना टाइम जो हमारा वहाँ पर लॉस हुआ है, जो स्पॉइल हो गया है, उसकी कमी को भी काफ़ी हद तक इंसान को पूरा करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया। और शमा की तरफ बढ़ेंगे। शमा, आप हमें ये बताएं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में महव होता है, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में तमाम लोग को जॉब कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन इसके बाद इंसान का अपने ज़ातियात के लिए टाइम नहीं होता। समटाइम जब इंसान के जो खुद करना चाह रहा है तो उसके लिए टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल किसी के सिंगिंग शौक है, किसी का वहाँ पे म्यूज़िक के साथ उसका ताल्लुक है, या कोई एंकर पर्सन है, कोई आरजे है, उसको इस फील्ड में रहते हुए क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कहा ना कि लाइक आपका जो रूटीन मैटर है, आप अपने आप को टाइम ज़रूर देना चाहिए। जब तक आप फ्रेश नहीं हो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी हर चीज़ को परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हर चीज़ के लिए जो है मोटिवेशन ज़रूरी है। आप अपने लिए सुबह उठें, एक्सरसाइज तो मस्ट आपने हर हाल में करनी है। आप एक रूटीन, चाहे आप 10 मिनट भी कर रहे हैं, 15 मिनट की वॉक भी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत रिफ्रेशिंग है, सूदिंग है। बिकॉज आपकी जो हेल्थ है, आपका पेरेंट्स है, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि हम कोई चीज़ पॉजिटिवली लेकर चलते हैं। हर चीज़ को हमें आगे यूटिलाइज़ करना पड़ता है। अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, इसका हमें एक मैनेजमेंट, देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट।
अपना एक रूटीन शेड्यूल, आप टेबल एक स्केड्यूल बना लेके हमने इसको फॉलो करना है। जब आप इस चीज़ में आते हैं ना, आपके अंदर मोटिवेशन है कि हमने करना है, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाते, हम सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ जो सा है हम यूटिलाइज कर लेते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि हमें अपने आप को ज़रूर टाइम देना चाहिए। बहुत पहली बात है कि अपने आप को इंसान को टाइम देना चाहिए। जब हम अपने आप को टाइम की बात करते हैं फिर हमें सोशल क्या हमें सोचना पड़ता है। अगर ये सोशल वर्कर, एज ए सोशल लीडर, सोशल थिंकर, आप क्या कहेंगे? एक शेर है कि करो तुम मेहरबानी अहले ज़मीं पर, करो तुम मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे गरीब। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो मैं आपको आप तो शायर हैं मुफस्सिल साहब। चले कभी कभी मैं शायरी करता हूँ। बहुत माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल दौर से मुझे शौक है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशली इलामा इकबाल के शेर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े, उन पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रिसर्च भी की है। ठीक है, इस तरह वसी के शेर, इस तरह के काफ़ी मतलब के शेरों पे। तो मैं आपको बताऊँ कि जो मोस्टली जो मेरी लाइफ गुजरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सोशली गुजरी है। ठीक है, मुख्तलिफ NGOs में मैंने मेरी प्रेजेंटेशन, इस तरह के सोशल लोगों के साथ मिलना, उठना बैठना, तो यह है कि बड़ा दिल खुश होता है कि किसी की मदद करके, किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच कर, तो बड़ा एक दिल खुश होता है, कुछ सुकून आता है। तो जब ये मैं करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक विजन है लाइफ का कि हेल्प टू अदर पीपल्स, हेल्प टू पुअर पीपल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी एक NGO है, तंजीम है फ्राश वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। ठीक है, उसमें भी मेरी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा मेरी इंटरेस्ट है। तो उस लेवल पे भी हमारी पूरी टीम है कि ये इस तरह के वेलफेयर के काम पर जो लोगों के जो मसाइल हैं, स्पेशली यतीम बच्चों के जो मसाइल हैं, यतीम बच्चों के शादी के जो मसाइल हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीम बड़े अच्छे तरीके से इसको लेके चल रही है। अगर कोई किसी यतीम की बच्ची की शादी होती है तो हम पूरी एक तंजीम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करके उसको एक अपनी तरफ से तोहफा पेश करते हैं। अब एजुकेशन का जब सीज़न स्टार्ट होता है तो हम पूरे अपने इलाके में यतीम बच्चों को बुक्स, कॉपीज़, बैग वगैरह प्रोवाइड करते हैं अपनी तंजीम की तरफ से। इसके अलावा और भी मंथली बेसिस पे भी हमारी तंजीम ऐसे जो बेवा औरतें हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनको मंथली बेसिस पे भी उनको प्रोवाइड कर रही है, जो बाकायदा को उनको चेक वगैरह जो उनके कैश की सूरत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करके बड़ा ही दिल सुकून होता है और बड़ा खुश होता है कि यार के अल्लाह ताला ने हमें देने वाला बनाया। अल्लाह का शुक्र, उसके हबीब का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला लेने वाला भी बना सकता था। प्रोफेसर साहब, ये आपने कहा कि फ्राश वेलफेयर फाउंडेशन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। क्या उसी लोकेलिटी में काम कर रही है जब अक्रॉस पाकिस्तान जो भी इंसान की ज़रूरतमंद हो आपके साथ आ सकता है हमारे सुनने वाले? ज़्यादातर तो आपको बताऊँ ना कि ये एक बाउंड्रीज है। ठीक है, फ्राश वेलफेयर फाउंडेशन, ठीक है, उसी के अंदर ही काम कर रही है। लेकिन अगर कोई बाहर से भी आ जाता है तो उसको हम रिजेक्ट नहीं करते, उसकी बात बड़ी तअम्मुल मज़ाजी से सुनते हैं। अगर हमारे अंदर वो अगर सिस्टम है, अगर हमारी कोई पहुंच और रसाई है तो हम उसको लेवल पे भी अकोमोडेट करते हैं, लाजमी उसको कुछ ना कुछ हमें इंशाल्लाह उसके लिए मदद। आज का दौर ऐसा दौर है कि इस तरह के बहुत से, जब इस कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से लोगों के बिजनेस चले कि लोगों की जॉब्स खत्म हो गई, उनको 2 वक्त खाना उनके मुश्किल हो गया। ऐसी सूरत में आपकी फ्राश फाउंडेशन क्या करती है? जी आपको बताऊँ कि लास्ट जब कोविड का लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, जब कोविड था, तो कम से कम मेरे ख्याल में 1000 घरानों को हमने राशन वगैरह प्रोवाइड किया है वेलफेयर। इसके अलावा भी कैश की सूरत में जो दिहाड़ीदार थे जिनकी बिल्कुल सिस्टम बंद था, तो उनको हम भी हर वीक के बाद या हर मंथ के बाद उनको भी हमने कुछ न कुछ करते रहें कि ताकि उनके जो स्पेशली दिहाड़ी वाले हैं या दुकानदार हैं जिनकी दुकानें बिल्कुल बंद थी, तो कुछ न कुछ हम इंशाल्लाह हमने उनके लिए कुछ करते रहे और आइंदा भी आज तक भी हम इंशाल्लाह कर रहे हैं कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए इंशाल्लाह हमारा ये सिस्टम जब तक ज़िंदगी है ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। बहुत अच्छा। आप इलेक्शन अभी हो रहे हैं लोकल बॉडी गवर्नेंस के, तो इसमें माशाल्लाह ताला आपका भी हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि एज ए चेयरमैन के लिए आप वहाँ पे एज ए कैंडिडेट हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं जी बिल्कुल ज़रूर, मैं इंशाल्लाह चेयरमैन का इलेक्शन अपनी UC से लड़ना मैंने, और मैं आपको बताऊँ कि ये मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ आप एक विजन के तहत चल रहा हूँ। ठीक है, कि अक्सर का हमारे माशरे में हम दूसरों को कहते हैं जी कि वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो सही नहीं है, वो कुछ सही नहीं है। तो इसको मैंने चीज़ें सोच कर मेरे आने का ये मकसद यही है कि लोगों के खिलाफ मुझे कोई डेजिग्नेशन से, मैं 20 साल से ये वेलफेयर कर रहा हूँ, मुझे कोई डेजिग्नेशन से गर्ज नहीं है। इस फील्ड में आने का मकसद यही है कि लास्ट भी मैंने प्रोग्राम में आपको बताया था कि मोस्टली हमारे जो चेयरमैन और इस तरह के लेवल पे लोग आते हैं इलिटरेट है, तो हम अपना वो कहते हैं कि अपना मुस्तकबिल इलिटरेट खाने के हाथ में देकर कहते हैं कि ये हमारा मुस्तकबिल संवारेगा, हमारे इलाके को संवारेगा, हमारे इलाके के लिए बेहतरी करेगा, जिसकी पर रोशनी नहीं है, वो शायद अच्छा ही हो। मैं ये नहीं कहता किसी के बारे में राय कायम नहीं करता, वो उस लेवल पे शायद वो अच्छा इंसान हो, लेकिन एक जो पढ़ा लिखा इंसान, एक लिटरेट पीपल, ठीक है,
जो माशरे के लिए बेहतरी की तरफ जो उसकी जो विजन है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो सोच है, वो एक अनपढ़ आदमी और इलिटरेट पीपल की नहीं हो सकती, जो एक पढ़े लिखे बंदे की हो सकती है। तो फिर जब हम उस बंदे को उस लेवल पे लेके आते हैं तो फिर हम ही कहते हैं एक अनपढ़ आदमी था, एक ये था, एक वे था। तो फिर ये बातें हम खुद ही करते हैं। तो ये बातें सारे सामने रख कर मेरे इस फील्ड में आने का मकसद यही है कि एक पढ़ा लिखा, जिस तरह इमरान खान का हमारे वज़ीर-ए-आज़म का विजन था कि पढ़ा लिखा इस्लामाबाद, पढ़ा लिखा पाकिस्तान। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें एजुकेशन का ज़रूर मेरिट हो। जब चेयरमैन लेवल पे मास्टर डिग्री हो या काउंसलर लेवल पे ग्रेजुएशन की डिग्री हो, डिग्री लेवल पे पढ़े लिखे लोग आगे लाएं ताकि आपका जो माशरे का जो एक सिस्टम है वो चेंज हो। अगर आप अनपढ़ लोगों को आगे लाते रहेंगे तो ये सिस्टम उसी तरह ही रहेगा और उसी तरह ही चलता रहेगा, कभी इसमें चेंज नहीं आएगी। अगर आपने चेंज लानी है तो एजुकेशन को प्रमोट करें, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएं ताकि आपका ये सिस्टम चेंज हो। बहुत ही प्यारी टॉपिक पर उन्होंने बात की है, ज़बरदस्त किस्म की बात उन्होंने सामने रखी कि अगर चेंज लानी है माशरे में तो फिर आपको एजुकेशन से जो स्ट्रक्चर है उसको आपने स्ट्रेंथन करना है। हमारे माशरे में बहुत से जहाँ पे लोग ऐसे भी हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, बहुत से ऐसे लोग भी जो सफ़ेद पोश ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि देखिए एक इंसान अगर बाई प्रोफेशनल वो अगर मांगने वाला है तो वो उसका सबको पता है कि ये मांगने वाला है और उसको इसकी ज़रूरत पूरी हो भी जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो किसी से कभी मर भी जाएंगे लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐसे लोगों को हमें भी पता होता है कि फ़लाँ लोग होते हैं हमारे कम्युनिटी में ऐसे होते हैं और साथ हमारे माशरे में पाए जाते हैं। हमें खुद जान के और उनकी जो अना को मजरू किए बगैर हमें उनकी ज़रूरत को हमेशा पूरा करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह अभी प्रोफेसर साहब बहुत प्यारी बात उन्होंने की कि जो अल्लाह ताला यहाँ पे हमें देने वाला आज जिसे हमें बनाया है तो उसके हाँ ये भी तो हो सकता है कि वो हमें मांगने वाले भी बना सकता है। तो अब उस वक्त से इंसान को डरना चाहिए। अगर हमारे पास अल्लाह ताला की इतनी अजीम शान नेमतें हैं, सब कुछ है, तो मेरे ख्याल में इसमें हमें अल्लाह ताला की मखलूक को भी शामिल हाथ ज़रूर रखना चाहिए। आखिरी मैसेज मैं उसकी तरफ बढ़ूँगा कि कोई हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, आप इनको कोई आखिरी मैसेज देना चाहें शमा रफ़ीक। सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमारी सराउंडिंग में ना बहुत ज़्यादा मतलब आजकल आप देखें हर तरफ मतलब स्ट्रेस भी है। तो ऐसा करें कि चाहे आप घर में हैं, दोस्तों में हैं, बाहर खुशियाँ फैलाएं। अगर आपके साथ मतलब इंसिडेंट हो भी जाए तो उसको इतना अपने ऊपर हावी मत करें। अपने अंदर जो सा है पॉजिटिविटी को लाएं, खुशियाँ फैलाएं, शेयरिंग करें, केयरिंग करें, बिकॉज चीज़ें आपकी बहुत मज़े की होती हैं। क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में हम अगर चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे तो हम फिर सर्वाइव कहाँ करेंगे। तो सिर्फ इतना गुजारा कहना है कि अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दें, लेकिन ये है कि जब आप अपने घर से स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बाहर भी स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत प्यारी बात। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, टाइम उनको दें, उनका खुशियाँ बांटें और शेयर जो है आपको अपने आप को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें और खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी। जी प्रोफेसर साहब आखिरी मैसेज। मेरा जो एंड वो शेयर का ही होगा। जी प्लीज़। न जाने कौन दवाओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। दूसरों की दुआएं लें। अगर आपने कामयाब होना है उनके लिए अच्छी सोच करें, अच्छे काम करें, तो वो आपको दुआएं देंगे। तो वो कहते हैं कि मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। आपके इस ज़बरदस्त किस्म का मैसेज, बहुत धांसू किस्म का मैसेज आपने दिया और दिल की उस वो डेप्थ से दिया कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास वर्डिंग ही नहीं है भाई, इसका मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। इतनी बात ज़रूर याद रखिएगा कि दुआएं लेना। अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, अगर आप किसी भी ऐसे तनाव का शिकार हैं, अगर किसी डिप्रेशन का शिकार है, अगर आप दुआएं लेंगे, लोगों को रोक के कहें यार मेरे लिए दुआ मांगना, मेरे लिए दुआ मांगना। तो क्योंकि वो जो अल्लाह ताला अगर आपसे किसी वजह से अगर नाराज़ हैं ही हैं तो आप इस्तग़फ़ार तो हम करते हैं, लेकिन जो अगर आपसे आपके लिए दुआ मांगेगा, आप अपने भी आपके वो दुआ मांगेगा तो वो आपके लिए 4 चांद लगा देगा। अल्लाह ताला भी आप खुश होगा, यार ये इसके लिए कह रहा है कि मेरे लिए दुआ मांगी, इस फारसी लाया है तो ये तो मेरा महबूब बंदा है, लेकिन इट मीन कि इसके वसीले से मैं इसकी खुशियाँ भी दोबारा कर देता हूँ, उसके मैं माफ़ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच जनाब प्रोफेसर राजा मुश्ताक साहब, आप यहाँ पे हमारे शो में तशरीफ़ लाए और बहुत प्यारी प्यारी आपने हमें टिप्स दी, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं आपने हमारे सामने रखी। और यकीन जानिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं और तमाम जो ऐसे पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, पूरे नेशनल पाकिस्तान देख रही है, उनको ये पैगाम दिया है कि जो अपने बच्चों को जो इससे पहले जो टाइम उनका वेस्ट हुआ है, खुदारा कुछ ऐसा कीजिए कि अब जो सिनेरियो जो हमारे सामने चल रहा है इसको गनीमत जानिए। न जाने कब कुछ और आ जाए, अल्लाह ना करे ऐसी ज़िंदगी में, लेकिन जो हमारे सामने जो आज का जो सिनेरियो चल रहा है इसको गनीमत जानिए और बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को जो पहले वाला जो लॉस हुआ उसको भी वहाँ पर ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त मैसेज, बहुत शुक्रिया जनाब शमा रफ़ीक, आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से एक्सप्रेस किया और हम सबको खुश किया। आपकी जो सुरीली आवाज़, अल्लाह ताला इसमें 4 चांद लगाए, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनाब। और इसके साथ ही मोहम्मद इजाज़ बशीर को आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।